after the completion of the journey of class 9th chapter democracy, we started the improvised version of that chapter, power sharing, and up to now we discussed about Belgium and Sri Lanka. Now we are here to discuss about the another step for having the discussion about the situation of Sri Lanka. उसके पहले एक अनुरोध और एक संदेश, आप सभी बच्चों को ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी से निवेदन है कि आसपास जो भी मित्र हैं उनके इस महापर्व में फ़ोन के माध्यम से, विशेष के माध्यम से सहभागी बने, क्योंकि भारत की जो शान है वह यहाँ की विविध संस्कृति ही है। सो डेफिनेटली एज वेल एज आई डिड, सुबह से कई फ़ोन मैंने अपने मित्रों को किए, बचपन के मित्रों को किए, एंड दे वर क्वाइट हैप्पी। बाहर हैं, सऊदी में हैं, दुबई में हैं, एंड दे टोल्ड मी दैट आई वॉज वेटिंग फॉर योर कॉल। मैं देख रहा था कि तुम करते हो कि भूल जाते हो। अरे भूलेंगे कैसे भाई, समय साथ गुजरा है, साथ में रोज़ा खोले हैं, तुम हमारे पर्वों में, हम तुम्हारे पर्वों में साथ साथ शरीक हुए हैं, तो भूलना कैसे। आप लोग भी करें, इस तहजीब को बचाए रखना हमारी जिम्मेवारी है। गंगा जमुनी तहजीब। चलते हैं आगे, बढ़ते हैं। चैप्टर 1 पॉलिटी, नॉन अदर देन पॉलिटिकल साइंस, क्लास 10, a discussion over Sri Lanka. Actually my first question to all of you, like if you are having the information that India got freedom in 1947, then can anybody tell me that when Sri Lanka got freedom? कब श्रीलंका को उसकी आज़ादी मिली? 1948. Yesterday we discussed about the percentage of population of Singhali and Tamil. चर्चा हुई, and due to their majority of population of Singhalese in 1948, they got an opportunity to get a command over the government. सरकार पर, शासन पर अधिसंख्य, बहुसंख्य होने के कारण सिंघलीज ने चाहा, सिंघलियों ने चाहा कि वह वहाँ के शासन पर, वहाँ के सत्ता पर अपना प्रभुत्व हासिल करें। एंड फॉर डूइंग और फॉर इम्प्लीमेंटिंग दिस कॉन्सेप्ट, सिंघलियों ने कई कदम वैसे उठाए। बहुसंख्य थे, आबादी ज़्यादा थी, जानते थे कि हमें कोई बोलने वाला नहीं है, इसीलिए जो सरकार आबादी में बहुमत होने के कारण सत्ता में आई, उसने सिंघली समुदाय की प्रभुता को कायम रखने के लिए कई कदम उठाए। एंड फॉर एन एग्जाम्पल, in 1956 the government of Sri Lanka decided
सरकार ने, वहाँ की सरकार ने 1956 में एक निर्णय लिया कि हम सिंहली को ही राजभाषा बना दें, जबकि 18% आबादी तमिल की भी थी, चूँकि यही दोनों में टक्कर था, सिंहलियों में और तमिलियंस में। लेकिन उस 18% आबादी की भावनाओं का ख्याल नहीं रखते हुए व्हाट द गवर्नमेंट डिड, गवर्नमेंट अनाउंस्ड दैट सिंहली इज नोन एज अ नेशनल लैंग्वेज। वो जो है ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया कि गवर्नमेंट की जो आधिकारिक राजभाषा है वह सिंहली है, उसने तमिल को स्थान नहीं। कई यूनिवर्सिटी एंड गवर्नमेंट जॉब्स में भी इस तरह के कॉन्सेप्ट जनरेट किए गए जिसका फायदा सिंहलियों को ही होना। इट मीन्स they designed a concept which is responsible for giving more weightage to the Singhli people for getting jobs in university, either any government jobs। यह क्या था? यह क्या लोकतंत्र की आत्मा थी? नहीं। अरे यह तो बस वही बात है कि सरकार बहुमत के साथ है। क्या आप यह कल्पना कर सकते हैं कि भारत में भाई आबादी में सबसे ज़्यादा अगर हिंदू है तो सरकार सिर्फ हिंदू की नीतियों को पकड़े, हिंदू के लाभ की बात सोचे? कहाँ जाएंगे मेरे बाकी धर्म जाति मजहब के लोग? सरकार का दायित्व तो होता है सबको साथ लेकर चलना। याद रखना है, सरकार का दायित्व होता है कि जब आप एक राष्ट्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो राष्ट्र में रहने वाली हर जनता के प्रति आप उत्तरदायी हैं। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच एंड एवरी पीपल दोज आर लिविंग इन योर नेशन। यू आर नॉट सपोज टू ओनली फेवर टू योर such kind of people, those comes from like your category, your religion। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि हम सिर्फ अपनी जाति, अपनी मजहब, अपने संप्रदाय के लोगों का ध्यान रखें। एक अच्छा व्यक्ति वही होता है, एक अच्छा शासक वही होता है जो समस्त प्रजा का ध्यान रखे, और ऐसा श्रीलंका में नहीं हो रहा। नौकरी से लेके अपॉर्चुनिटी, सत्ता के निर्धारण, सत्ता पे प्रभुत्व, सभी चीजों में सिंहलियों को ही वरीयता दिया जा रहा था, तमिलियन को नहीं। एंड ड्यू टू हैपनिंग ऑफ सच काइंड ऑफ थिंग्स which was clearly showing that Tamilians are simply ignoring by the government, तमिलियन के मन में असंतोष उपजने लगा। भाई 18% लोग, अब 1 करोड़ का खेल देखिए, 18 लाख की आबादी रहेगी और उसको आप आदमी नहीं मानिएगा, उस पर आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो 18 लाख की आबादी कम नहीं होती है। और अगर 2 करोड़ की बात हो रही है जनसंख्या, तो 36 लाख 40 लाख की आबादी कम नहीं होती है। आप उसके बिना शासन नहीं कर सकते हैं, आपको अवरोध का सामना करना होगा। यू हैव टू फेस लॉट ऑफ डिफिकल्टीज व्हाइल रनिंग योर गवर्नमेंट। एक एक करके जो फैसले आ रहे थे वो क्लियरली थे कि तमिलियंस जो है they are simply ignoring by the government। Tamilians felt that the Sinhalese and majority of the Sinhalese population was the follower of Buddha, कि भाई बौद्ध धर्मावलंबी जो सिंहली हैं वो हमारी भावनाओं का ख्याल नहीं कर रहे, और उनको यह भी लगा कि इसका मतलब संविधान के अनुसार हमें बराबरी का जो है अधिकार नहीं मिल रहा, उनके साथ भेदभाव होगा। एंड ड्यू टू हैविंग द कंफ्यूजन ऑफ सच काइंड ऑफ थिंग, व्हाट हैपेंड, the distance or the gap between Sinhalese and Tamilians वो बढ़ते चला गया। and afterward the Tamilians decided that we have to make our own party,
हमें भी अपनी एक पार्टी बनानी होगी जो हमारे अधिकारों के लिए लड़े, जो हमारे लिए सोचे। उन्होंने एक पार्टी का गठन किया। पार्टी मतलब समूह। पार्टी का मतलब मूलतः क्या है? समूह। (1980) आते आते the group formed by Tamilians, they started demanding for the separation, कि भाई हम लोगों को अपने से अलग कर दो, हम लोगों को अपने से अलग कर दो। कौन थे इसके पीछे? जी हां, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लिट्टे। लिट्टे का कॉन्सेप्ट यही था, जिसके हेड कौन थे? प्रभाकरन, जो मारे गए। वस्तुतः उनका उद्देश्य आतंकवाद बढ़ाना नहीं था। दे वर नॉट टेररिस्ट। वो वहां के सरकार से असंतुष्ट होकर अपने मांगों के आधार पे उन्होंने एक दल बनाया, और चूंकि सरकार अवहेलना कर रही थी तो द्वेष बढ़ता गया, और द्वेष की परिणति कहां पहुंची? तो भैया उनको आज़ादी चाहिए थी, फलना था, और जिसके कारण कि फिर उसमें भटकाव होता चला। और बाद में आप पढ़े होंगे कि श्रीलंका को कितने बड़े गृह युद्ध की विभीषिका झेलनी पड़ी। एक गलती जो उन्होंने समानता नहीं दी, उन्हें वो अपॉर्चुनिटी नहीं दिया जो वो सिंगलिस को दे रहे थे। एक भाई ठीक है, वेटेज मत दो, कॉमा ओपन फॉर ऑल रख देते हैं, किसी को कोई वेटेज नहीं है, जो अपनी क्षमता और योग्यता के आधार पे जो जिस चीज को हासिल कर सकता है करेगा। जो उन्होंने नहीं किया वह श्रीलंका के गृह युद्ध की स्थिति को समझ सकता। एंड यू डोंट नो वन थिंग, दैट ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, education and health, the records of Sri Lanka is much better with respect to records of India. But गृह युद्ध के कारण परेशानी बढ़ी। मतलब क्या था? अगर उनके इस चीज को मान लिया जाता तो छोटा राष्ट्र होने के बावजूद श्रीलंका बहुत ही बेहतर जगह पर होता। उसे गृह युद्ध से, शासन की इस नीति से हानि उठानी पड़ी, नहीं तो वो साउथ एशिया में भी एक पावरफुल। अब जापान बहुत बड़ा देश नहीं है ना, प्रोडक्शन हाई, कंजम्पशन लेस, टेक्नोलॉजी हाई, इंप्लीमेंटेशन हाई, किसी भी देश की इकोनॉमी को सुधार देते। लेकिन सरकार की कुछ गलत नीतियों का नतीजा हुआ कि श्रीलंका आपस में फंस कर रहा है। एंड 2009 में जाकर गृह युद्ध खत्म हुआ। वस्तुतः ऑफलाइन में इत्तेफाक नहीं रखता, आज भी लोग संतुष्ट वहां नहीं है। हाँ, जो विरोध कर रहे थे वो मारे गए या जेलों में बंद कर दिए गए। अब उसको आप दमन कहेंगे या जो कहेंगे, चूंकि थे तो वो 18%, ऐसा तो था नहीं कि वो 70% आबादी थी। जिस भी स्वरूप में हो, लेकिन श्रीलंका को पीछे किया गया। सिर्फ एक कारण, सिस्टम वॉज नॉट ओपन टू ऑल, सिस्टम वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय सिंगलीज, गवर्नमेंट वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सिंगलीज काउंसिल। एंड नाउ वी विल अगेन मूव टुवर्ड बेल्जियम in next topic. Thank you. Have a great day.